तरीका भी बताएंगे कि आप लोग उसी मेथड्स को लेके, उसी चीज को लेके, उसी ड्राइंग को लेके और उसी लेआउट को लेके आप लोग आगे डिलीवर कर सकते हैं। वही चीज जो है आप फॉलो कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप लोग एक शॉपिफाई का जो स्टोर है वो डेवलप कर सकते हैं, वो एक डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं मुतीन भाई को बुलाता हूँ, वो अपना जो कल वाला सेशन रहता था उसको थोड़ा सा जो है वो क्लोज करें और फिर फर्दर हम लेआउट की तरफ और बाकी डिजाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। जी मुतीन भाई। जी थैंक यू। ठीक है, वैसे आप स्क्रीन जरा ऑफ करो अपने साइड से, मैं ओके ओके। थोड़ा सा मुतीन भाई कल वाले लेक्चर्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देना कि हमने क्या कुछ किया था उसमें, ताकि थोड़ा सा उनको कंफर्म हो जाए। जी ठीक है। सब कुछ स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? बाकी सबको ओके। जैसे कि कल हमने एक लिस्टिंग क्रिएट करने का तरीका देखा था कि हम प्रोडक्ट अपने स्टोर पे कैसे लिस्ट करते हैं और उनमें हम किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो लोग कल हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सके थे, ताकि उनको भी पता चल जाए। और वैसे भी हम रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे तो वो दोबारा अपने लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम दोबारा अपना थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जो प्रोडक्ट हमने कल लिस्ट की थी और किन किन चीज़ों को हमने फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया था। ये फर्स्ट प्रोडक्ट थी हमारी जो हमने कल लिस्ट की थी। ठीक है, और उसके अंदर हमने किन किन चीज़ों को मेजर फोकस रखना होता है, जो कल नहीं सेशन ले सके उनके लिए स्पेशली आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हमारा एक टाइटल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें एसईओ कीवर्ड भी आ रहा हो। जैसे कि हम स्पोर्ट्स को भी एसईओ के कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम फोकस करते हैं और एक्टिववेयर को भी एसईओ कीवर्ड के अकॉर्डिंग फोकस कर रहे हैं। तो मैंने दोनों कीवर्ड्स को रखा ताकि जो मेजोरिटी आए स्पोर्ट्स को सर्च करते हुए तब भी हमारा प्रोडक्ट शो हो, या अगर कोई पर्सन गूगल सर्च पे जाके एक्टिववेयर सर्च करता है तो उसके पास भी हमारे प्रोडक्ट शो हो। तो उसके लिए हमने ये दो प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक कीवर्ड बनाया ताकि उनको शो होता जाए। आप जो भी कीवर्ड यूज करेंगे उसमें मोस्टली आप डिफाइन लाजिम करेंगे, जैसे योगा कीवर्ड है, एक्टिववेयर कीवर्ड है, स्पोर्ट्स वेयर कीवर्ड है, स्पोर्ट्स कीवर्ड है। इस तरह के कीवर्ड्स यानी कि जिम वेयर, जिम योगा, जिम लेगिंग, इस तरह के कीवर्ड्स को आप यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट को हमेशा लिस्ट करेंगे ताकि आपका जो जेनेरिक कीवर्ड है जिम या जिम वेयर या एक्टिव वेयर, जो हमारे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, उसको हम इजीली फेच कर सके। जो भी पर्सन है उसको, वो किसी के लिए भी सर्च कर रहा है प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल वो जिम शार्क के लिए कर रहा है प्रोडक्ट सर्च, बट टॉप पे अगर हमारा कीवर्ड रैंक हुआ होगा तो टॉप पे हमारी साइड शो हो जाएगी। वो जिम शार्क के बजाय हमारा प्रोडक्ट भी ओपन करके चेक कर सकता है और हमें कन्वर्जन भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये था कि हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन को कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन ये छोटी सी ऐड करी जो मैंने टाइटल ही ऐड किया था। इवन आप यही डिस्क्रिप्शन यहाँ से जो हमारा स्टोर होगा जहाँ से आप हमारे प्रोडक्ट्स लेंगे वहीं से आप अपनी ये वाली डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है प्रोडक्ट की, वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होगी, बट आप हमारी सेम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, सेम एज इट इज अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कंटेंट राइटर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने स्टोर के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वगैरह हमारे स्टोर की ही यूज हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा कि भाई हम मीडिया को अपलोड करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट हमने सेल करना है उसके वेरिएंट कितने हैं, उसके कलर्स कितने हैं, उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि ये मीडिया था हमारी प्रोडक्ट का जिसके अंदर हमारे पास 5 कलर है, हमने 5 के 5 कलर्स को बल्क में ऐड कर दिया। इवन आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑल मीडिया ऐड मीडिया करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है फर्स्ट। अब 1 बाय 1 करने से कि आप एक दफ़ा ही ऑल सेलेक्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को और ओपन करके ऐड कर दें, ये ऑटो ऐड हो जाएंगी आपके मीडिया के अंदर जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगराइज आ रहा है कि आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अनकैटेगराइज
नहीं किया, ये ऑटो सिलेक्शन करता है। आप प्रोडक्ट की कैटेगराइज यहाँ से खुद कर सकते हैं। जैसे ये सजेस्ट कर रहा है एक्टिव वेयर इन क्लोथिंग, तो ये कीवर्ड क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च इंजन पे शो करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे उसने सजेस्ट किया था, हम इस तरह कर सकते हैं कि एक्टिवेट टॉप्स को भी यूज कर सकते हैं कीवर्ड के अंदर। तो जैसे आप जो कीवर्ड यूज करना चाह रही हैं, अगर वो सजेशन में दे रहा है, आप वही वाला कीवर्ड भी यूज कर लें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब हम जैसे इसने एक्टिवेट दिया, इसकी रैंकिंग भी ज्यादा है क्योंकि ये अपैरल एंड एक्सेसरीज में आ जाता है और क्लोथिंग ब्रांड की तरफ से एक्टिवेट कीवर्ड यूज होगा, तो हम एक्टिवेट ही कर लेते हैं जो पहले यूज कर रहे थे, ताकि इसमें हमें कोई इशू फेस ना करना पड़े कि अगर हम कैटेगराइज नहीं करें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे कर देते हैं हम एक्टिवेट टॉप्स, टॉप्स में चले जाते हैं, टैंक टॉप कर देते हैं, या ऐसे लेगिंग कर देते हैं, शॉर्ट्स में चले जाते हैं, चले और क्रॉप टॉप्स है। ठीक है, अब ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे कैटेगराइज हो गया। ठीक है, जो अनकैटेगराइज आ रहा था वो अब कैटेगराइज हो गया। उसके बाद हमने वेरिएंट कैसे क्रिएट किए थे, मैं वेरिएंट दोबारा क्रिएट कर देता हूँ ताकि किसी को भी इशू ना हो। ठीक है, अब इसी तरीके से साइजेस हैं, इनको भी दोबारा डिलीट करके हम ऐड करके दिखा देते हैं कि हमने वेरिएंट कैसे ऐड किए थे। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपने वेरिएंट ऐड करना उसके ऑप्शन आपको इसी में शो हो जाएगी। ऐड अनदर ऑप्शन, जैसे जो साइज है, आप फैब्रिक को भी लेके चल सकते हैं, साइजेस को, कलर्स को, जो आपको बेस्ट लगते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे ऑटो व्यू मेटाफील्ड, मेटाफील्ड यानी कि जो आप पहले कोई प्रोडक्ट को डिफाइन कर देते हो उसके साथ अटैच हो जाती है, मेटाफील्ड्स आपके कंटेंट में बन रही होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि कोई और कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ अटैच ना हो। जो कलर कॉम्बिनेशन हम अटैच करना चाह रहे हैं वो मैन्युअली ही ऐड करें। जैसे हमारे प्रोडक्ट के कलर्स हैं पिंक, ब्लैक, वाइट, ऑलिव ग्रीन और ब्राउन। ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट के सारे कलर्स को यहीं पे ऐड करते हैं और उसके बाद सेव कर देते हैं। डन यानी मीन सेव हो गया आपका। ठीक है, साइजेस आप कौन कौन से साइजेस में डील कर रहे हैं आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। हम एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सएल तक डील कर रहे हैं इसके अंदर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल। ठीक है, अब ये आपके प्रोडक्ट का वेरिएंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को जो आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं उसके मेन इमेज भी आप असाइन कर देंगे, जो भी कलर होगा। ठीक है, अभी जैसे कि मेरा पिंक कलर है, मैं पिंक कलर की इमेज को यहाँ पे असाइन करूंगा। ये सॉरी, अच्छा, अभी हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशन को चेक कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारी मेन है उसका कलर है पिंक, पिंक ऊपर टॉप पे आ जाएगा, उसकी सब कैटेगराइज में हमारी बाकी साइजेस के वेरिएंट्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सएल तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट की इमेज को सेट करेंगे पहले। अच्छा, जैसे ये पिंक कलर है, जैसे एक इमेज आप सेलेक्ट करेंगे, आपके बाकी सारे वेरिएंट्स पे ऑटो अप्लाई हो जाएगी। ब्लैक है, ब्लैक को भी इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। वाइट है, वाइट को भी इसी तरह सिलेक्ट कर लेते हैं। वाइट आपको यहीं से सिलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन को भी आप सेलेक्ट करके यहीं से अटैच कर दें। ब्राउन, ब्राउन को भी आप कोई भी एक रैंडम इमेज देख के सेलेक्ट कर दें। डन। नेक्स्ट हमारा इसमें था कि आपने अपने प्रोडक्ट की कैटेगराइज जो की है अपने प्रोडक्ट को, जैसे आपने एक्टिवेयर लिस्ट किया, उसका कोई फैब्रिकेशन भी होगी, उसके कलर्स भी होंगे, साइजेस भी होंगे। कलर साइज को आप ड्रॉप कर दें, यहाँ से जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट हमारा किस में आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की फैब्रिकेशन क्या है। जो ये प्रोडक्ट था हमारा, ये था स्पेंडिक्स। ठीक है, अब स्पेंडिक्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा, आप यहीं से ऐड कर दें और ये लाइब्रेरी में आपका ऑटो ऐड हो जाएगा स्पेंडिक्स। बेस फैब्रिक आप इसका करते हैं पॉलिएस्टर का, पॉलिएस्टर। ठीक है, ये बेस फैब्रिक बनेगा स्पेंडिक्स पॉलिएस्टर पे। सेव, उसके बाद आप यहाँ पे
कॉटन, सॉरी कॉटन नहीं है हमारा, पॉलिएस्टर शो कर दें या साथ लेटेक्स यूज कर दें, ठीक है। आप लेटेक्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट की फैब्रिकेशन बता दी। एक्टिवेट क्लोथिंग यानी कि मॉइस्चर विकिंग, आप उसकी फीचर्स को बता रहे हो, ठीक है। मॉइस्चर विकिंग है या और भी 3-4 जो आपको लगता है कि होने चाहिए। कंप्रेशन है इसमें, ठीक है। ब्रेथेबल डिजाइन है, उसके बाद बॉडी कंटोरिंग फिट है, ठीक है। 3-4 आपने फीचर ऐड कर दिया। आप टारगेट किस ऑडियंस को कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए स्पेशली, तो आप वो फीमेल है तो फीमेल के लिए ही हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था। वुमेन्स के लिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली फीमेल अटैच कर देंगे, ठीक है। अगर और आपने कोई कैटेगराइज जो फीचर्स या यहाँ पे ऐड करने हैं मेटाफील्ड जो कि एसईओ के लिए, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्लीव लेंथ टाइप आप बता सकते हो कि स्लीव लेंथ क्या है, स्लीवलेस है, स्लीव फुल स्लीव है, हाफ स्लीव है, जो भी आपने करना। तो आप यहाँ से इसको इस तरह सेलेक्ट करें और आपके पास आ जाएगी ऑप्शन, ये स्लीवलेस है तो हम स्लीवलेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था जो सर्च इंजन लिस्टिंग थी, कि हमारी प्रोडक्ट सर्च इंजन पे कैसे शो हो रही होगी। जब हम अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हुए कि हमारा प्रोडक्ट का जो यूआरएल है, प्रोडक्ट का जो टाइटल है और प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसी शो हो रही हो। जो पर्सन हमारा प्रोडक्ट सर्च करके आ रहे हैं या बाय नेम या बाय कीवर्ड सर्च करता है, तो हमारी प्रोडक्ट उसको कैसे शो हो रही होगी सर्च इंजन पे। आप यहाँ से इसको एडिट कर लो। उसके बाद आपका ये जो टाइटल है वो कैसे सेट होगा, पेज टाइटल आप यहाँ पे इसका खुद बनाएंगे। आप बेशक जो ऊपर टाइटल है वही कीवर्ड ले लें, साथ कोई ऐसी सेल या 100% सेल या 100% फ्री शिपिंग, कोई भी ऐसा एक कह लेंगे स्लोगन लगा रहे हैं या टैगलाइन बना रहे हैं ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो आपके टाइटल की तरफ। ये मेटाफील्ड है, मेटाफील्ड के अंदर आपको 160 कैरेक्टर्स तक की इजाजत होती है कि आप यहाँ पे 160 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे शो होगी हमारे टाइटल के नीचे, ठीक है। ये हमारा यानी कि सर्च इंजन के ऊपर दिखा रहा है कि आपका प्रोडक्ट कैसे शो हो रहा है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स के लिए, ग्रेविटी फोर्स क्लोथिंग, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे शो हो रहा है ये देखिए। अब ये टाइटल बना होगा हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है, और उसके बाद नीचे ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये इस तरह हमारे प्रोडक्ट को टॉप सोर्स लेके जाएगा, जो कीवर्ड्स के थ्रू रैंकिंग होती है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है। ये सारा हमारे ही सिर्फ शो करेगा और कोई तीसरे पर्सन का प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। ऑल गुड है भाई, सब जरा कंफर्म कर दें एक दफा मुझे। ओके, आपका यूआरएल कैसा शो होना चाहिए। जो प्रोडक्ट का यूआरएल होता है वो आपका ऑटो जो टाइटल होता है उसको फोकस करते हुए ही वो क्रिएट करता है। जैसे कि पहले जो हमारा यूआरएल क्रिएट हुआ था फोटो, वो ये था स्पोर्ट्स, जो हमारा टॉप पे शो हो रहा था, ठीक है, जो हमारा मेजर टाइटल था। ये हमारे प्रोडक्ट का नेम है, तो हमने इसी का यूआरएल वो ऑटो क्रिएट करता, हम क्रिएट नहीं करते। हाँ, इसमें हमें क्या इजाजत होती है, क्या एडिशन कर सकते हैं, क्या आप रिमूव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने स्पोर्ट्स वाले कीवर्ड को यहाँ पे शो नहीं करूंगा, ठीक है, और मेरा यूआरएल जस्ट ये शो होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका यूआरएल क्रिएट हो गया इसके अंदर। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसके जो वेरिएंट्स होते हैं उनको शो करना होता है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट का नेम है सेम वही प्रोडक्ट का नेम लेंगे, वुमेन स्पोर्ट्स एक्टिव, फ्रंट फ्रंट साइड है और पिंक कलर, अगर साइड है तो साइड मेंशन कर देंगे। जितने भी आपके पिंक कलर के वेरिएंट इमेजेस होंगी वो आप उनको नेम असाइन करेंगे डिफरेंट, ताकि सेम नेम ना हो। अगर सेम नेम होगा तो वो आपको ऐड करने की इजाजत नहीं देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ तो ये मुझे इजाजत नहीं देता कि आप इसको सेव करें, क्यों, ऑलरेडी इसके नेम का ऐड हुआ होगा। सॉरी, 2 करके देखते हैं मैंने ऐड किया होगा या नहीं किया होगा, ऑलरेडी एडिड है वैसे, ठीक है। तो जो एडिड होंगे उनके साथ आप अपना नेम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ब्लैक कलर करते हैं, ब्लैक ऑलरेडी हमने ऐड किया होगा, तो ये हमें एरर जनरेट कर देगा, दिस एरर इज ऑलरेडी टेकन। अब इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते सेम जो पहले आपने किया होगा। जैसे मैंने ब्लैक कलर को किया होगा तो आप वो वाला नेम दोबारा यूज नहीं कर सकते प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट इमेज के लिए, सॉरी, ठीक है। तो आप इसको वापस रिटर्न करें पिंक, जो हमने पहले नेम रखा हुआ था। और नीचे ऑल टेक्स्ट में हमेशा आपने अपना कलर को ऐड करना है,
कलर को आपने फोकस हमेशा इस तरह रखना है कि जो कलर आप लिख रहे हैं कोई परसेंट सी कैपिटल में मेंशन ना करे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वहां पे तो सी कैपिटल में शो हो रहा होगा जब आप लिस्टिंग व्यू करते हैं, तो हम लिस्टिंग व्यू करते हुए भी इसको क्या करेंगे, सॉरी दूसरे वाले को देखते हैं। अब यहाँ पे तो कलर का सी कैपिटल है, आप कहेंगे कि सर आप तो सी कैपिटल यूज कर रहे हैं तो हम स्मॉल भी यूज करें। एक ट्रेजेडी है, हमेशा याद रखिएगा बैकएंड पे कोई भी चीज इसके अंदर जो आप ऑल टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं वो कैपिटल में नहीं आएगी, हमेशा स्मॉल कीवर्ड्स में ही मेंशन होगी। जस्ट आपका वो कलर वेरिएंट जो होगा, जो जिस तरह आपने फ्रंट में मेंशन किया होगा, जिस स्पेलिंग के साथ आपने वही उधर मेंशन करना है। वो पी कैपिटल में आ रहा तो पी कैपिटल ही मेंशन करना होगा आपने उधर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम अपने ऑल टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं सब इमेजेस के लिए। तो आप एक देख लें, क्योंकि हम जो फीड कर रहे हैं अपने सेशन तो उसको एज सुन एज वाइंड अप कर रहे हैं ताकि हम लेआउट्स की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। कलर आपने मेंशन किया, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद जो आपके कलर का इमेज का कलर बनता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का कलर है इमेज में पिंक कलर है तो आप पिंक को मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको सेव करेंगे क्योंकि मेरी ऑलरेडी सेव थी प्रोडक्ट का नेम वगैरह। हाँ, अब इसमें आप और क्या चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की इमेज आपको मिली है 800 बाय 800, बट जो आपने प्रोडक्ट पेज को डिजाइन किया वहाँ पे आपने कहा कि मैं 600 बाय 600 की इमेज यूज करूंगा, तो आपको इश्यू नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई इमेज का साइज चेंज करना है या नहीं करना, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री फॉर्म कर दें, 3x2 कर दें, वो ऑटो सजेशन के अंदर बता देगा, ठीक है, जिस तरह आप शो करना चाह रहे हैं। जैसे इसकी नीड नहीं होती क्योंकि 600 बाय 600 और 800 बाय 800 बहुत बेस्ट वो होता है आपका क्या कहते हैं साइज, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 600 बाय 600 अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की इमेज यहीं पे चेंज हो जाती, ठीक है। ओके, अब ये साइज चेंज हो गया, जो विड्थ और हाइट थी वो टोटली चेंज होगी, 600 बाय 600 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब अगली इमेज देखेंगे वो थोड़ा बिगर साइज होगा और ये वाली इमेज का साइज छोटा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेव करने के बाद प्रीव्यू कर लेंगे कि हमारी फ्रंट एंड पे जो प्रोडक्ट है वो कैसे शो हो रही है। ठीक है, अब आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं यहीं से कि जो प्रोडक्ट पेज है वो हमारा कैसा होना चाहिए। हम मैंने थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया, मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्रोडक्ट ऐसे शो हो रही थी, कैरोसेल में शो नहीं हो रही थी हमारी प्रोडक्ट पहले, ठीक है। वो और तो ओपन थी, स्टैक बना हुआ है, जैसे कह लें कि स्टैक हो सकता है या एक और नेम यूज होता है, वो उस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। अब स्टैक का, आप स्टैक को इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई भी पर्सन आपके प्रोडक्ट को शो देखने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नहीं देखेगा तो वो कैसी है, उसका कलर कैसा शो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट हुआ उसका कलर कैसा। जैसे कि ये अगर पिंक कलर है, पिंक कलर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो कहते हैं मैंने कोई और कलर परचेज करना, तो आपके कलर्स कॉम्बिनेशन यहीं से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने व्हाइट सेलेक्ट किया, व्हाइट उसने चेक किया, ब्लैक, ब्लैक का भी कलर यहाँ पे ऑटो स्विच होके आ जाएगा, ब्राउन, ठीक है, ऑलिव ग्रीन, यहीं से उसकी सारी सेटिंग हो गई। हाँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर स्टैक को करके सारी प्रोडक्ट को ओपन करके दिखाएं, ठीक है। तो आप इसको भी देख लें, इसको भी मैं अभी आपके साथ डिफाइन कर देता हूँ कि हम लोग जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट पेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, डिजाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो पेज है वो कैसा है। जैसे अभी आपको मैंने शो किया, एक तो ये उसका केस स्टडी, सॉरी केस स्टडी कह रहा हूँ, वो बनता है आपका डिजाइन, ठीक है। अब जो सेकंड है हम वो भी देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट का पेज है वो कैसा शो होना चाहिए, ठीक है। मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ यहीं से, अब ये हमारा प्रोडक्ट पेज ऊपर आ जाएगा डिफॉल्ट प्रोडक्ट पे, ठीक है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को कैसा शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो आपको डिजाइन पसंद है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जैसे कलर स्कीम है, आप अपने मुताबिक इसकी कलर स्कीम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो वाइट ही बेस्ट रहती है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर स्टोर को एडिट कर रहे हैं, स्टोर को डिजाइन कर रहे हैं अपने कलर थीम के मुताबिक, तो आप इस तरह भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टोटली बैकग्राउंड जो है नेवी ब्लू हो गया इसका प्रोडक्ट का, और बाकी सारा वाइट रहेगा, आपको कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी इसके अंदर बाकी की। अब ये इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट शो हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको मीडियम साइज शो कर दें, प्रोडक्ट की इमेज का लार्जर साइज शो कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट को कैसे शो करना है। ठीक है, इसका आप यहीं से प्रीव्यू कर सकते हैं जब आप स्टोर डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरी नज़र में स्मॉल साइज बेस्ट है, क्योंकि स्मॉल या मीडियम साइज ही बेस्ट रहेगा कि आपकी बाकी सारी चीज़ें भी इजीली स्टडी हो जाएंगी। क्योंकि बाउंस रेट को आपने इंक्रीज नहीं करना कभी भी। बाउंस रेट क्या होता है कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आया, उसको डिस्क्रिप्शन नहीं मिली, वो एग्जिट कर जाएगा आपकी वेबसाइट से। ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्शन देखने के लिए उसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अमेजोन तो है नहीं। हर बंदे को पता है कि अमेजोन पे गई, प्रोडक्ट सर्च की, उसकी कैटेगरी को देखा, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखी, तो उसने उसी वक्त सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, प्रोडक्ट को। तो हमारे लिए क्या है कि हमने उनको हर एक चीज़ को फिजिबल करना है कि वो इजीली उसको रीड कर सकें, स्टडी कर सकें, ताकि वो बाउंस रेट इंक्रीज ना करें हमारी साइट का। तो अभी हम इसको वापस आके सेट करते हैं कि भाई हम स्मॉल साइज ही रखेंगे अपने इमेज की विड्थ का। ठीक है, अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इजीली नीचे उसको शो हो रही है उसकी डिस्क्रिप्शन, वो स्क्रॉल करेगा, आपकी इमेज को स्टडी कर डिस्क्रिप्शन को स्टडी कर लेगा। ठीक है, अब बाउंस रेट हमारा इससे भी डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होने देना कभी भी बाउंस रेट। आपकी प्रोडक्ट की लेआउट, प्रोडक्ट के डिजाइन को इस तरह होना चाहिए कि जो पर्सन भी आपकी प्रोडक्ट पेज पे लैंड करे उसको इजीली प्रोडक्ट शो हो रही हो और उसके रेलिवेंसी प्रोडक्ट शो हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट हम जब लेआउट को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम ये भी इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे कि आपको पेज कैसे रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे इसके अंदर आ जाता है कि आपने प्रोडक्ट को स्टैक रखना है। अब स्टैक क्या था, जो कल हमारे प्रोडक्ट जैसे शो हो रही थी, ये स्टैक होता है। ठीक है, अब इस तरह प्रोडक्ट को रखेंगे तो वो प्रोडक्ट की इमेजेस उस तरीके से फिजिबल नहीं होंगी, वो सारी इमेजेस को देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा उससे। तो हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, हम करेंगे हमेशा थंबनेल कैरोसेल। ठीक है, अब कैरोसेल में ये होगा कि आपके प्रोडक्ट की इमेजेस भी सिंक होके आ जाएंगी नीचे। ठीक है, कैरोसेल में, और इजीली यहाँ से पर्सन देख सकता है अगर उसने व्हाइट कलर देखना है, ठीक है, ग्रीन देखना है, कोई भी ऐसा उसकी कोई भी साइड देखनी है, बैक साइड देखनी है कि कैसे प्रोडक्ट शो हो रहा है, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, बैक साइड से, फ्रंट साइड से, तो वो इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी नज़र में, क्योंकि प्रोडक्ट पेज बहुत सिंपल होना चाहिए आपका, ताकि इजी टू यूज हो, इजी टू फिजिबल हो कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर हमेशा ओवरलोडेड वेबसाइट से भागता है। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर था, अब उसकी तरफ मूव करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की लिस्टिंग की तरफ, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, देन हम उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है प्रोडक्ट की लिस्टिंग के रिलेटेड? काइंडली मेंशन कर दिया करें प्लीज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना हो। ऑल ओके, ऑल क्लियर, तो प्लीज। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं हम अपने, जिसमें हमने डिस्कस करना है बेसिक जो हमारी पेमेंट मेथड हमने कैसे सेट करना है अपनी स्टोर के लिए, शिपिंग सेटअप किस तरह करनी है, लोकल डिलीवरी, पिकअप, टैक्सीज एंड ओवरराइड। ठीक है, टैक्सीज एंड ड्यूटीज जो है वो कैसे हमने चेक करनी है। फर्स्ट हमारा ये आ जाता है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, गो थ्रू नहीं करेंगे इतना कि ये क्या है, ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। हम डायरेक्टली जाके इसका प्रैक्टिकल वर्जन ही चेक करेंगे। ठीक है, बस उसमें हमने पॉइंट्स इसलिए लिख दिए कि आपको जब ये स्लाइड प्रोवाइड करेंगे हम लोग, आप इसको प्रॉपरली स्टडी करके फिर वर्किंग करेंगे। ठीक है, अब पेमेंट मेथड क्या है, पेमेंट मेथड में आप किस तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो हम अपने स्टोर की तरफ वापस चलते हैं। ये सेटिंग है, हमारी सेटिंग हमेशा जब ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पे सारी ऑप्शन आ रही हैं कि आपने किस ऑप्शन के साथ वर्किंग करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले पेमेंट है, पेमेंट को डिस्कस करते हैं कि पेमेंट में हम लोग किस तरह वर्किंग कर रहे होंगे, किस तरह अपने जो पेमेंट्स प्रोवाइडर हैं उनको सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में वर्किंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शॉप पे, एप्पल पे, गूगल पे, पेपॉल वगैरह यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने अपना एड्रेस, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच नहीं किए। आगे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होते, इसके साथ अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की होती यूएसए के रिलेटेड, देन मैंने एडिन पेमेंट को यूज करना था। ठीक है, अभी अगर एडिन पेमेंट को यूज करके एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना जो यूएसए का अकाउंट होगा वो अटैच करना होगा इसके साथ।
जब हम अपने यूएसए के अकाउंट को अटैच करेंगे देन वो हमें इसकी यूजेस की ऑप्शन देगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक पेमेंट मेथड को ओपन करके कि हम टेस्टिंग मोड पे ही कोई ना कोई एक पेमेंट मेथड देख लेते हैं कि वो किस तरह वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है। तो बोगस इस टाइम पे सबसे फेमस है टेस्टिंग पर्पज के लिए। जब आप शो क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम अभी बोगस को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होगा कि पेमेंट मेथड शो होना शुरू हो जाएंगे, जैसे एडन के शो हो रहे थे। तो अभी फ्रंट पे हमारे पास पेमेंट मेथड जो है वो कौन सा आ जाएगा, बोगस, ठीक है, आपके टेस्टिंग पर्पज के लिए है। एडिशनल पेमेंट मेथड आपको ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी है, ठीक है, आप ये सर्विस प्रोवाइडर के एंड से देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्ट्राइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, स्ट्राइप नहीं आता, ठीक है। पाकिस्तान में मैंने लॉगिन किया होगा जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा अभी, बट यहाँ से आप अपना मास्टर कार्ड जो जो आपको पेमेंट मेथड चाहिए होते हैं आप यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सिलेक्शन की आपके पास पेमेंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। ये देखते हैं टू चेक आउट, कन्वर्ट प्लस वेरीफोन, ये भी बेस्ट है। उसके बाद हम लोग एक और यूज करते हैं टॉप पे, ठीक है, जिस पे ट्रांजैक्शन फीस मिनिमल होती है, ठीक है, कि उसकी कोई ट्रांजैक्शन फीस हमें चार्ज नहीं करेगा जो प्रोवाइडर होगा, ठीक है। तो हम इनको यूज करते हुए ही अपनी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करते हैं। पेमेंट मेथड हम हमेशा आपको यहीं से सिलेक्ट होगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, आपके आपके कंपनीज ओपन हो जाएंगी, फिर आपको बोगस की जगह जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड है आप उन्हीं को ही सेटअप करेंगे, ठीक है। अब इसे में देख लेते हैं कि आपने पेमेंट कैप्चर मेथड को देखना है कि जब आप कोई कस्टमर आपके स्टोर से परचेज कर रहा है तो हमने उसकी डिटेल्स को ऑटो कैप्चर करना है या मैनुअली कैप्चर करवाना है। वैसे तो हमेशा ऑटोमेटिकली कैप्चर करवाना चाहिए क्योंकि वो उसमें ये होता है कि उसको डिटेल बार बार ऐड नहीं करनी पड़ती। अगर फॉर एग्जांपल अभी उसने परचेज किया फर्स्ट टाइम वो मैनुअली चीज़ें ऐड करेगा, सेकेंड टाइम उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटो हमारे डेटाबेस से अपने जस्ट नेम को लिखेगा और उसकी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी, ठीक है। हम ऑटोमेटिकली कैप्चर करवाते हैं कब, जब ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है, ठीक है, ताकि उसको बार बार नीड ना हो के बार बार उसको अपनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ रही, ठीक है। उसके बाद मैनुअल पेमेंट क्या है, आप मैनुअल पेमेंट में देख सकते हैं, ठीक है, आप बैंक डिपॉजिट ले सकते हैं, ठीक है, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके नीचे अपनी डिटेल्स ऐड कर देंगे बैंक वगैरह की। तो आप बैंक की डिटेल्स को यूज करते हुए अपने पेमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन यूज होता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो कैश ऑन डिलीवरी, और हर पर्सन इसके ऊपर रिलाई करता है, जो परचेजर होता है और जो प्रोडक्ट सेलर होते हैं या स्टोर ऑनर होते हैं वो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वगैरह में तो कैश ऑन डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिमांडेड होता है। बट अगर आप यूएसए वाली साइड पे देखें आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं करनी पड़ती क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी पेमेंट मेथड्स के ऊपर कि उनकी डिटेल सेव रहेंगी और वो इजीली आपसे प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी अगर किसी को जरूरत पड़ती भी है वो कैसे ऑन होगी, कैश ऑन डिलीवरी सिंपल सेलेक्ट करें। अगर आप कोई डिटेल्स देना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज उसको जस्ट एक्टिवेट सीओडी, ठीक है, आपकी सीओडी ऐड हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई पर्सन आएगा, फॉर एग्जांपल ये मैं प्रोडक्ट ओपन करता हूँ इसी का और बाय इट नाउ करके सॉरी मे भी मैंने स्टॉक ऐड नहीं किया हुआ जिसकी वजह से मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। चेकआउट, ओके, चेकआउट मैंने अभी डिजाइन नहीं किया जिसकी वजह से एक्टिव भी नहीं किया हुआ जिसकी वजह से मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा आगे। नेक्स्ट इसको देख लेंगे जब स्टोर लेआउट को डिजाइन कर रहे होंगे, देन दोबारा आपको मैं इसका गाइड कर दूंगा। सीओडी आपकी ऑन हो जाएगी, जैसे आपको सीओडी को एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। अगर आप कोई और थर्ड पार्टी पेमेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी ऐप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, बट हमें नीड नहीं है। हम जस्ट अपना मेन फोकस करते होते हैं कि हमने पेमेंट मेथड कौन सा यूज करना है जो हमारे बैंक अकाउंट के साथ इजीली पेमेंट को पे आउट्स की फॉर्म में फेच कर सके, ठीक है। इसलिए हमें जब थर्ड पर्सन से हम ले रहे होते हैं पेमेंट का मेथड जो भी लेना होता है, यानी कि जैसे मैंने एडन को यूज करते हुए आपको कहा कि आप एडन यूज करें, उसमें सारे पेमेंट मेथड आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जब आपके अकाउंट को अटैच करवाएगा बैंक अकाउंट को, वो ऑटो उसमें पे आउट्स आते जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने पे आउट्स को बैक एंड से जाके दोबारा अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करें, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर भी आपको मेन फोकस किस पे होना चाहिए, फ्री शिपिंग के ऊपर, क्योंकि कहीं पे भी आप ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट को अपने, तो हमेशा पर्सन क्या करेगा, आपकी जिसकी फ्री डिलीवरी होगी जो स्टोर की वो उसी को ही फोकस करेगा। हाँ, अगर आप इंटरनेशनली कहीं पे कह रहे हैं
कि आपने अपनी इंटरनेशनल शिपिंग भी ओपन की तो फिर आप वो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑटो कैलकुलेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आप यहाँ से अपने शिपिंग रेट को सेट कर लेते हैं कि आप लोकल डिलीवरी में क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप 5 to 10 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं अभी पाकिस्तान एप्लीकेशन, उसके बाद लोकल व्यू एप्स, ठीक है। आप अपने रीजन को बता रहे थे कि आप किस रेडियस तक यानी कि ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लोकल डिलीवरी अप टू 10 किलोमीटर, नो डिलीवरी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी कोई नहीं ऐड की और फ्री है, ठीक है। हम इसको यहीं से सेट कर लेते हैं, एडिट करके चेक कर लेते हैं कि हम लोकल डिलीवरी जो कर रहे हैं उसके अंदर 10 किलोमीटर के अंदर हम क्या चार्जेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में या अगर यूएसए में देखें तो $10 के मुताबिक $5 to $10 हम चार्ज करते हैं 10 to 15 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के एरिया रेडियस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें तो 150 to 250 तक हम डिलीवरी चार्ज करते हैं, ठीक है। प्राइस के ऊपर आप 250 भी कर सकते हैं, ऑर्डर प्राइस के ऊपर, यानी कि मैंने बताया 150 to 250। ये हमारा लोकल रेडियस के मुताबिक डिज़ाइन होता है कि आप यहाँ से अपनी डिलीवरी की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि आपने कोई और जोन ऐड करना है, जैसे मेरे पास एक और जोन भी है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने चार्ज करना है तो मैं क्या करूँगा, उस जोन के लिए चेंज कर दूंगा, यूएसए जोन के लिए कर दूंगा, ठीक है। अगर यूएसए में मेरा वेयर हाउस है तो उसके मुताबिक मैं कर देता हूँ 25 किलोमीटर, ठीक है। और मैं $5 to $10 चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने पेमेंट सारी ओपन नहीं की जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रिपीट शो हो रहा है, तो वो $5 to $10 तक चार्ज करेगा अगर 25 किलोमीटर के रेडियस में हम लोकल डिलीवरी दे रहे हैं। यानी कि कोई हम कोरियर कंपनी को यूज़ करते हो नहीं यूज़ करते हुए ये वर्किंग कर रहे हैं कि हम खुद डिलीवरी देने जा रहे हैं, हम खुद डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो हम ये पेमेंट चार्ज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमारे जोन्स यहाँ से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी टैक्सेस एंड ड्यूटीज को देख लेते हैं, क्योंकि ये इतना फोकस करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जो हम अभी वर्किंग कर रहे हैं ये इतनी फोकस करने वाली नहीं, क्योंकि हम फ्री शिपिंग देंगे, टैक्सेस वगैरह भी किसी से कोई चार्ज नहीं करेंगे। जहाँ पे यूएसए के रीजन में ऑटो यूएसए की स्टेट जो है, फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया हो गया और एक और स्टेट भी है, वो ऑटो अपना जो क्या कहते हैं टैक्सेस होते हैं वो ऑटो चार्ज करती है, बेशक आपने उसके ऊपर टैक्सेस एंड ड्यूटीज को जीरो भी किया हो, ठीक है। अब पाकिस्तान के मुताबिक हम चलते हैं तो पाकिस्तान अपने सेल टैक्स के मुताबिक 16% अपने रीजन में ड्यूटीज को चार्ज करता है, ठीक है। आप बेशक इसको रीसेट करें और रीसेट टैक्स, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तो आप जीरो कर दें, ठीक है, कि हम कोई भी चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। आपसे सेल टैक्स वगैरह या कोई भी टैक्स या ड्यूटीज वगैरह नहीं कर रहे। हाँ, अब टैक्स ओवरराइड के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर या कलेक्शन के ऊपर चार्ज लेना चाह रहे हो जो कि हैवी प्रोडक्ट है या फ्रेजाइल आइटम्स हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को स्पेसिफाई यहाँ पे ही कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक्टिववेयर की प्रोडक्ट एक लिस्ट की है, अब एक्टिववेयर की कोई प्रोडक्ट आएगी उसके ऊपर मैं अपना टैक्स रेट ऐड कर सकता हूँ, 10% कर सकता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, जब भी कोई पर्सन इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, एक्टिववेयर की कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो उसके चेकआउट पॉइंट पे ऑटोमेटिकली 10% का ड्यूटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब वो उससे क्या होगा, वो 10% ड्यूटी पे करेगा और अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, ठीक है। इसके अंदर और भी किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, आपको ईच एंड एवरीथिंग जीरो ही रखना है, ठीक है। शिपिंग भी जीरो रखनी है, डिलीवरी चार्जेस कोई नहीं लेने, टैक्सेस एंड ड्यूटीज को भी जीरो रखना है, ताकि जो पर्सन है उसके साथ हमारा अच्छी ट्रांसपेरेंसी रह सके कि भाई ये प्रोडक्ट जो भी दे रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट रहे कि वो प्रोडक्ट हम इनसे परचेज कर रहे हैं, एक तो वो 100% हमें श्योरिटी के साथ डिलीवर कर रहे हैं और टैक्सेस एंड ड्यूटीज वगैरह कोई भी नहीं है और शिपिंग वगैरह भी कोई नहीं ले रहे हैं हमारे से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें वो बियर करते थे पहले, अब वो हम लोग बियर करते हुए उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को फोकस करते हुए हम लोग चलते हैं। ये कैसे सारी वर्किंग होती है स्लाइड में मैंने सारा डिफाइन किया होगा, सॉरी। तो आप अगर स्लाइड को स्टडी करते हुए ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे तो इजीली हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सेटिंग करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी आज के लिए यहाँ यही तक है, ठीक है। हम लेआउट को थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट सेशन में डिजाइनिंग की तरफ मूव करना है, तो अब ऐसे ही आपको इसका गाइड कर देते हैं अभी सारा। जी मेरी आवाज़ आ रही है, कंफर्म कर दें एक मतलब। सेशन में 15 मिनट है और मैंने लेआउट को डिफाइन करना है, तो काइंडली मुझे जल्दी जल्दी बताएं।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी पेंटिंग को ओपन करता हूँ और आप लोगों के सामने दो डैशबोर्ड ओपन करूंगा। एक मैं पेंटिंग का डैशबोर्ड ओपन करूंगा और एक मैं ऑलरेडी जो हमारा एक स्टोर है, ठीक है, एक शॉप है, उसको ऑलरेडी ओपन करूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग इस चीज को बेसिकली आप लोगों ने समझना है। अगर आप लोगों ने इस सिनेरियोज को, इस चीज को समझ लिया, समझिए आप लोग स्टोर डेवलप करना आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप लोग देख रहे होंगे ना स्टोर को, तो स्टोर आप लोगों को बेसिकली क्या लगेगा कि एक वेबसाइट है। आप लोगों को बेसिकली इस चीज पे कंफ्यूज होगा कि यार ये चीजें कैसे हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जो चीज मैं जो तरीका आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने उस चीज को फॉलो करना है। अब बेसिकली लेआउट होता क्या चीज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक चीज को जो स्टार्ट पे जो टॉप पे होता है उसको हम बेसिकली हेडर बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हेडर की बात की जाए तो ये जो टॉप पे जिसके ऊपर हमारा एक लोगो शो हो रहा है और जिसके यहाँ पे आगे हमारी कलेक्शंस हैं, ठीक है, और सब कैटेगरीज हैं, ये सारी जो डिफाइन हो रही है ऊपर सर्च बार वगैरह है, ठीक है, ये विशेष वगैरह, ये कार्ड वगैरह है, जो ये सारी चीजें शो हो रही है, ये बेसिकली होती हैं हमारी हेडर्स के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने जब स्टोर को डेवलप करना होता है, आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले हेडर को क्लियर करना होता है। हेडर को कैसे सेट करना है वो हम जब डेवलपमेंट वाली साइड पे आएंगे फिर हम लोग आप लोगों से ये चीजें शेयर करेंगे और बताएंगे। ठीक है, अब सेकंड जो चीज होती है इसके अंदर वो होती है स्लाइडर। मैं इसमें साथ साथ आप लोगों के सामने लिखता भी रहता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग करे। ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर, और सेकंड हमारा जो होता है वो होता है स्लाइडर। अब स्लाइडर की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा स्लाइडर है। ठीक है, ये हमारा स्लाइडर है, लेकिन ये यहाँ पे स्टॉप स्लाइडर है। अब इसके इसके बैकएंड पे हम दो तीन चार जितने भी स्लाइडर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो तीन चार वो बेसिकली स्लाइडर्स होता है कि वो रोटेट हो रहे होते हैं। कभी बैनर एक आ रहा है, कभी बैनर दो आ रहे हैं, कभी तीन आ रहे हैं। जैसे ये ऊपर स्लाइडर चल रहा है ना, ऐसे ही नीचे स्लाइडर चल रहा होता है। ठीक है, वो बेसिकली लेआउट के अंदर आता है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं ले स्लाइडर, सॉरी। और अब बात यहाँ पे मैं करता हूँ कि एक चीज होती है कलेक्शंस की। अब मैं यहाँ पे बेसिकली मेजर उसको पॉइंट रख देता हूँ कि कलेक्शंस को मैंने ऐड करना है। और कलेक्शन जब क्लिक करेंगे हम इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे कलेक्शंस पे, तो वो हमें कलेक्शंस के ऊपर ले जाएगा, कैटेगरीज के ऊपर ले जाएगा जो ऑलरेडी हमने उसमें ऐड ऑन की होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी अगर ये जैसे ये कलेक्शन है, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा ये टॉप टैंक पे लेके ये कलेक्शन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने उस कलेक्शन को मेंशन कर देना है जो कि परफॉर्म कर रही होगी। बैकएंड के ऊपर क्लिक करने से वो टैंक टॉप के ऊपर चली जाएगी, या वो वुमेन्स कैटेगरी के ऊपर चली जाएगी, वो मेंस कैटेगरी के ऊपर चली जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक स्लाइडर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो बेसिकली क्या लगाता हूँ सिर्फ कि वो कैटेगरी रख देता हूँ लिस्ट वन। जैसे कि मेंस कैटेगरी, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ना एक कैटेगरी को, वो मैंने कलेक्शंस रखी है। कलेक्शंस बेसिकली क्या होंगी कि जो मेगा कलेक्शंस होगी जिसको ओपन करते ही वुमेन्स भी आ जाएगी, मेंस भी आ जाएगी, टैंक टॉप भी आ जाएगी, वो सारी आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कलेक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट भी अलग से भी ऐड कर दिए कि ऑल के ऊपर करूंगा क्लिक तो ऑल आ जाएंगे, और अगर वन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो मैंने उसको नाम दिया होगा, जैसे कि मैं इसको नाम दे लेता हूं टैंक टॉप। ठीक है, मैंने इसको टैंक टॉप दे दिया और इसको ऑल कलेक्शन दे दिया है। इसको मैंने ऑल कलेक्शन दे दिया है। ठीक है, अब मैं सेकंड क्या करता हूँ, इसके साथ एक और स्लाइडर को ऐड कर देता हूँ जो कि टैंक टॉप के लिहाज से थी, और दूसरी स्लाइड ऐड कर देता हूँ। और इसी तरह ही मैं तीसरी भी ऐड कर देता हूँ इसके साथ। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी ऐड करेंगे, कौन कौन सी ऐड करेंगे। ठीक है, एक हमने ऐड जो की है वो ऑल कलेक्शन की टैबिंग ऐड की है, और एक हमने जो ऐड की है बाकी वो अलग अलग कलेक्शन की, टैंक टॉप हो गया, वुमेन्स हो गया, मेंस हो गया, उसके उसके अलावा सो ऑन जो भी आप लोगों की कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 जो जैसे आप लोगों को खुद एक मुनासिब लगे। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ कि एक स्लाइडर में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ कि मतलब कि जो हमारे पास हमने न्यू अराइवल्स के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं,
न्यू अराइवल्स मतलब कि आप लोगों ने लिस्ट किया है। ये जरूरी नहीं होता कि आप लोग न्यू प्रोडक्ट को लिस्ट आउट कर रहे हो तो न्यू अराइवल वही चीज होंगी। आप लोग किसी को भी एक रफली कह लें कि नाम दे सकते हो कि न्यू अराइवल्स है, ठीक है। मैं इसको न्यू अराइवल्स दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, एक मिनट जस्ट, अब मैंने क्या किया कि न्यू अराइवल्स कर दिया और न्यू अराइवल्स के नीचे मैं क्या करूंगा कि उसके नीचे प्रोडक्ट्स को ऐड करना है मैंने। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ठीक है। और सो ऑन, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट सारी बढ़ाता रहता हूँ। अब ये डिपेंड करता है आप लोग वन फर्स्ट रो में कितनी प्रोडक्ट रखते हैं। जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट रखी होंगी, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कलेक्शंस के ऊपर, तो कलेक्शंस के ऊपर रखने के बाद यहाँ पे ये देखें, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है, 5 भी हो सकती हैं। लेकिन अभी हमारी जस्ट ये 2 प्रोडक्ट्स हैं इसलिए ये 2 शो हो रही हैं। अगर यहाँ पे 5 होती, 6 होती तो उसके मुताबिक ये आप लोगों को वैसे शो होनी थी, ठीक है। तो ये न्यू अराइवल्स की कलेक्शन आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कैटेगरी रख लेता हूँ जिसको मैं बेस्ट सेलिंग कह लेता हूँ कि मेरी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो बेस्ट सेलिंग मेरी सेल हो रही है, मतलब कि हमने जस्ट एक अर्जेंसी डालने के लिए, कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये खुद से नाम दे लिए हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बेस्ट लिख दिया और बेस्ट के नीचे जाके मैं उसकी प्रोडक्ट्स को कोई भी प्रोडक्ट्स नीचे ऐड कर दूंगा, 1, 2, ऐसे सो ऑन, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आप लोग उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाएंगे। 4 करनी है, 5 करनी है, ये बेसिकली आप लोगों का इस तरीके के साथ लेआउट होगा। अब बेस्ट सेलिंग भी मैंने कर लिया। अब मैं इसे नीचे क्या करता हूँ कि मैं नीचे एक बैनर दे देता हूँ, मतलब कि ऊपर जो हमने दिया था वो स्लाइडर दिया था बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो स्लाइडर होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो रोटेट हो रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर 3-4 चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बैनर्स हमने यहाँ पे डाले हुए होंगे, हमारी वेबसाइट पे ये बैनर्स होता है, ठीक है। ये बेसिकली बैनर्स ऐसा इस तरीके के साथ हम डाल देते हैं बैनर्स। अब ये तरीका होता है कि इसके लेआउट को फॉलो करने का। अब हम इससे इससे नीचे क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ी कर लेता हूँ ड्राइंग को। अब हम इसे नीचे क्या करते हैं कि बैनर से नीचे हम बेसिकली फीचर्स डाल लेते हैं, फीचर्स को ऐड कर, यहाँ पे बैनर्स हो गया, इसमें मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ये मैंने इसको बैनर्स कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कलेक्शन डालता हूँ फीचर्स की। फीचर्स की मैंने कलेक्शन रखी है यहाँ पे, यानी कि फीचर प्रोडक्ट्स। अब मैं वहां पे वैसे ही शो क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 और प्रोडक्ट 4, अपने मुताबिक आप लोग जितनी भी उस लाइन में रख सकते हो। तो इस तरीके के साथ हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हेडर, फिर हम स्लाइडर, और फिर हम ऑल कलेक्शन, और कलेक्शन से आगे उसको लिंक कर देते हैं टैंक टॉप। और उसके अलावा बाकी जो भी हमारी कैटेगरीज होंगी उस कैटेगरीज को डिफाइन कर देंगे। बाकी उसके अलावा हम न्यू अराइवल्स को मेंशन कर देंगे। न्यू अराइवल्स के नीचे जो होगा बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे कि न्यू अराइवल सिर्फ नाम शो हो रहा है, जैसे जैसे ये शो हो रहा है ना, तो सिर्फ वो चीजें नाम शो होंगी। बेसिकली उसका लाइंस लगाने का और आप लोगों को ये समझाने का मेनली पर्पज ये है कि सिर्फ उसके नीचे इस तरीके के साथ प्रोडक्ट को एडजस्ट करना है। अब हमने इसको कर लिया फीचर, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये मैंने फीचर कर दिया, ठीक है, इसको नीचे वाले को, और नीचे उसके प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फीचर से नीचे मैं एक न्यूज लेटर बेसिकली क्या होता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये वेबसाइट के ऊपर जहां पे एक कस्टमर आके बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये न्यूज लेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे अब कस्टमर कोई भी अपनी जाके आईडी डालेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो हमारे पास उसका उसकी ईमेल आ जाएगी, हम उसको रिटारगेटिंग कर सकते होंगे क्या आया कि हमारी कोई कलेक्शंस में न्यू चीज ऐड ऑन हो रही है, तो हम उसको एक थ्रू आउट टू ईमेल जो है उसको हम वो कर रहे हैं, मतलब रिमाइंड कॉल दे रहे हैं कि हमारी कलेक्शन के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स जो है ऐड हुई है। सो हम उसको ईमेल के थ्रू टारगेट कर रहे होते हैं।
सो ये अगर बात, उसके बाद एक चीज आती है हमारे पास न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर के बाद हम टेस्टिमोनियल ऐड करते हैं। एक मिनट, सॉरी, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। हम टेस्टिमोनियल्स में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये एक मैंने टेस्टिमोनियल 1, 2 और ये 3। अब मैं आप लोगों को टेस्टिमोनियल में अपनी वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ कि टेस्टिमोनियल्स होते क्या। ये बेसिकली ये जो है व्हाट अवर कस्टमर से, ठीक है, ये बेसिकली जो डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारे टेस्टिमोनियल्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है टेस्टिमोनियल्स। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टेस्टिमोनियल्स के बाद फुटर, ये बेसिकली अब हमारा आ गया है फुटर। ये हमारा आ गया फुटर। फुटर के अंदर हमने क्या करना होता है कि टोटली जो हमारा बेसिकली जिसके अंदर हमने अपने एड्रेसेस को, अपने फोन नंबर को, अपनी कैटेगरीज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, और जो हेल्प आउट रिसोर्सेज होते हैं उनको हमने मेंशन करना होता है। जो हमारी पॉलिसीज होती हैं उसको मेंशन करना होता है। उसके अलावा हम न्यूज़ लेटर्स को मेंशन कर देते हैं। पेमेंट मेथड वगैरह एक्टिव जो हमारे वो पे होते हैं वो हम चीजें मेंशन कर देते हैं। बाकी हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं हम उनको उसके ऊपर ऐड ऑन कर देते हैं। सो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर को कंसीडर करते हैं। हेडर आप लोग ऑलरेडी समझते हैं कि हेडर को मैंने किस चीज को हेडर का नाम दिया है। उसके बाद स्लाइडर को मैंने किस चीज का नाम दिया है। ऑल कलेक्शंस का हम लिंक करते हैं। आया कि जब हम ऑल कलेक्शंस के टैब के ऊपर लिंक टैब करते हैं तो वो फिर क्या करता है कि वो ऑल ओवर कलेक्शंस पे ले जाते हैं। फिर हम उसके आगे उसकी 1 बाय 1 कलेक्शंस को ऐड कर देते हैं। फिर हम न्यू अराइवल्स को में न्यू अराइवल्स की प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम इन सिनेरियो से इस लेआउट्स को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, दूसरी बात ये कि एक मेंबर का क्वेश्चन है कि हमारे पास यूएसए का अकाउंट कैसे आएगा। अब बेसिकली इसके अंदर ये चीज होगा कि हम लास्ट में आप लोगों के लिए क्या करेंगे, आप लोग बेसिकली जो पेमेंट गेटवे ओपन होता है ना वो बेसिकली यूके की कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड होता है। हम आप लोगों को कंपनी ओपन करना भी सिखाएंगे कि यूके के अंदर आप लोग पाकिस्तान में बैठ के कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, कैसे ओपन करते हैं। सो उसके बाद आप लोग उसको लिंक करेंगे अपने इसके साथ टिकटॉक, सॉरी, शॉपिफाई के साथ, ठीक है। जब शॉपिफाई के साथ उसको आप लोग लिंक करोगे तो वो आपका डायरेक्टली जो है पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो उसकी माइनर सी फीस होती है, जस्ट आप लोगों ने वो पे करनी है और आप लोगों की अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी जिसके बिहार पे आप लोग अमेजोन का अकाउंट, टिकटॉक शॉप का, शॉपिफाई का और इसके अलावा बहुत से अकाउंट्स बना सकते हैं। इंशाल्लाह ऑन फ्यूचर जो है हमारा एक प्लान है कि हम टिकटॉक शॉप के भी सेशन देंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ से हमें ऑडियंस का इंटरेस्ट मिलेगा और ऑडियंस हमें समझ आएगी कि ऑडियंस यहाँ पे सीख रही है और सीख के वो एक बेनिफिट ले रही है तो हम फर्दर उसको प्रोसीड करवाएंगे नेक्स्ट टिकटॉक शॉप की तरफ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज, क्योंकि 2 मिनट रह गए, उसके बाद हमने अपने सेशन को क्लोज करना है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी हमारी। किसी की कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई